अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पावर ग्रिड जो अकाउंटेंट का जो वैकेंसी आया है उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी सेक्शन करेंगे। इसके आगे हम लोग जो है इंग्लिश और कंप्यूटर सेक्शन का भी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हम लोग पहले जीके सेक्शन करने वाले हैं। जीके का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग को सिलेबस पता ही होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? उदयपुर, बी सोतुघई, सी नागेश्वर और डी रोपर। सिंधु घाटी से देखिए, एनिसेंट हिस्ट्री में जो है सिंधु घाटी से प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था उस समय जो है शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागेश्वर। सीप जो है नागेश्वर, जो कि गुजरात राज्य में है, से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कैप्टन इहर्से, हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग या फ्रांसिस ग्रांट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हेनरी हार्डिंग। लॉर्ड हेनरी हार्डिंग की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल जो था 1844 से लेकर 1848 तक था, जिसे इनफील्ड राइफल लाने का श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण 1857 ईस्वी में जो है तत्कालिक जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वार्टर डैश के प्रकार एक शैल होता है? ऑप्शन ए तलछट्टी, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी बैसाल्ट या ऑप्शन डी रूपांतरित। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्वार्टर जो है रूपांतरित प्रकार का एक शैल होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, डैश के महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है लघु हिमालय और शिवलिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी, ऑप्शन बी है हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वतमाला, ऑप्शन सी है हिमालय के बाह्यतम पर्वतमाला या ऑप्शन डी हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वतमाला जो है हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय का जो है सबसे उत्तर में जो पर्वतमाला है उसे हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा का संविधान, ऑप्शन बी है आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान, ऑप्शन डी है अमेरिका के संविधान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान। अगर बात करें भाग 4 में जो है इसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन मिलता है, जिसे मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राजनीति निर्देशक तत्व का वर्णन मिलता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। एक सदस्य जो राज्यसभा का पूर्ण
कार्यकाल के लिए चुना जाता है वो 4 साल की अवधि के लिए कार्य करता है, बिल्कुल गलत है। यह संसद के निम्न सदन नहीं, ये संसद का उच्च सदन होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेश सभापति के रूप में कार्य करता है, नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के प्रदेश सभापति के रूप में काम करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ऑप्शन डी है, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही। और यह कभी भी भंग नहीं होता क्योंकि राज्यसभा जो होता है अस्थायी होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो शक्ति की इकाई की अगर बात करें तो शक्ति की इकाई जो होता है अश्व शक्ति होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शक्ति जो होता है P बराबर होता है W/T। यहाँ P जो है शक्ति है और यहाँ पर W जो है वर्क है या अर्थात कार्य है। इसका होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय, पावर बराबर वर्क बाय टाइम। तो डी आंसर जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। अगला जो प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, परमाणु अदृश्य कण है, बिल्कुल। परमाणु जो होता है अदृश्य कण होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये जो है डाल्टन के सिद्धांत का बिल्कुल सटीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बायोलॉजी से है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक जो है अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव्य जो है प्रोकैरियोटिक मौजूद होता है, कोशिका भित्ति में भी होता है, राइबोसोम में भी होता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली में जो होता है, जो बाहरी आवरण होता है, केंद्रक झिल्ली में जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इससे 10 क्वेश्चन जो है जीके सेक्शन से है। तो जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के देश के कितने शहरों को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4477 गांवों को शामिल किया गया, शहरों को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप। अब इसके बाद का जो हम सेक्शन शुरू करेंगे वो है हिंदी का सेक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से भी मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ रीजनिंग का सेक्शन है, 10 क्वेश्चन जो होगा रीजनिंग का होगा। इसके बाद जो है हिंदी का सेक्शन है। हिंदी के सेक्शन का पहला प्रश्न जो है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है वो, यानी पूछा गया है कि ओष्ठ का जो है घोषणा व्यंजन जो है वो कौन से वर्ण से होता है। वो नहीं, वो से जिसमें ओठ स्पर्श करता हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी भो में देखिए ओठ स्पर्श हो रहा है, तो महाप्राण घोष व्यंजन जो होगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। तो संधि, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही क्या है, बिल्कुल सही है। संधि जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द को चुनिए, यानी कि जो संगत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अत का इति बिल्कुल सही है, अवनति का उन्नति ये भी बिल्कुल सही है, सात्विक का शुद्ध ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सात्विक का शुद्ध नहीं होता है। सात्विक का जो होता है तामसिक होता है, सात्विक का जो होगा वो तामसिक होता है। क्या होता है, तामसिक होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विधातापूर्ण भाषण क्या कहलाता है। संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण
या अनुभाषण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिभाषण। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अर्पणा शब्द का पर्यायवाची औरत, देवांगना, आराधना या पार्वती? तो अर्पणा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन डी होगा पार्वती। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो गौरी, पार्वती, गिरजा, ये जो होता है पार्वती का है पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पत्र। ये नीली कमीज वाला लड़का जो रेखांकित किया गया है वो बताना है क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रधान उपवाक्य। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 27, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ है। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। ऑप्शन ए अच्छा व्यक्ति, ऑप्शन बी मूर्ख धनी, सोच समझ कर करना या कठोर व्यक्ति? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूर्ख धनी। आंख का अंधा, गांठ का पूरा का अर्थ होता है मूर्ख धनी। अब जो दिया हुआ है वो पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश भाग दिया हुआ है और इसके प्रश्न दिए हुए हैं। ना 3 में ना 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो इसको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ से जाकर इसका आप सोल्व कर सकते हैं। और इंग्लिश सेक्शन और कंप्यूटर सेक्शन का जो सेट है वो हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। अगर जिस प्रकार का कमेंट आता है तो रीजनिंग का भी हम लोग इस पर चला देंगे। ऐसे बेसिकली जीके जितने भी प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी, ये चारों सेक्शन का हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा कराने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब